तो मत्ती 25 उसके 14 से 30 तक जल्दी पढ़ लेना। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1 तोड़ा, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब वह परदेश चला गया। देखिए, जब भी यीशु मसीह दृष्टांत कहते हैं, वो दृष्टांत जो है उसमें स्वयं यीशु मसीह रहता है अधिकांश दृष्टांत में। तब वो परदेश चला गया। कौन है जो परदेश चला गया? यीशु स्वयं। वो परदेश चला गया, स्वर्ग चला गया। और आपको दिया है टैलेंट, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1, और वो वापस आने वाला है। क्यों? जो दिया आपको उसका हिसाब किताब लेने के लिए। कोई लोग बोलते हैं मैं कलीसिया में आऊँगा, कुर्सी गर्म करूँगा, वापस जाऊँगा, वापस अगले संडे आऊँगा, फिर कुर्सी गर्म करूँगा, फिर चला जाऊँगा। आपके पास जो दिया उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन प्रभु आपको पुरस्कार देगा बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव डन विद द टैलेंट्स। वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपको जो टैलेंट यानी तोड़े दिए गए उसके साथ आपने क्या किया। आपका पुरस्कार उसमें है। और यीशु जो पुरस्कार देने वाला है वो पुरस्कार बहुत अलग, उसका नाप अलग है। जब मैं स्टेज में खड़े हैं, मैं प्रचार कर रहा हूँ, आप जो चेयर सजा रहे हैं, वो दोनों का जो पुरस्कार है एक ही है, क्योंकि आप एक ही दर्शन, जैसे हमने सुना था, एक ही दर्शन को आप सपोर्ट कर रहे हैं। जो दर्शन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो परमेश्वर का जो नाप है मैं वो नाप बराबर है। लेकिन हम लोग उसको अलग सोचते हैं, नहीं हम लोग स्टेज में गाना गाएगा तो ठीक है, अच्छा लगता है। नहीं, वो आपकी जो मैपन को आप बढ़ा रहे हैं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो पुरस्कार बराबर कर रहा है, क्योंकि एक दिन आपका पुरस्कार उस पर निर्भर होगा कि आपको जो टैलेंट दिया गया उसे आपने क्या किया। इसलिए यू गॉट टू सर्व। आपके अंदर ये चाहत होना चाहिए कि मैं प्रभु के पास जाने से पहले जो प्रभु ने मुझे दिया है वो मैं उसका कार्य में डाल के ही जाऊंगा प्रभु के पास, यूं ही नहीं जाऊंगा। सभी लोग पढ़ा मत्ती 25 का 14 से 30 तक। तो उसके अंदर से जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे बताया करीब 9 गुण क्वालिटी, 9 क्वालिटीज ऑफ अ वर्कर, कार्यकर्ता का 9 गुण प्रभु ने हमें दिया है। तो पहला गुण हम देखेंगे जल्दी से। पहला गुण कार्यकर्ता की प्रभु की राज्य के लिए कुछ करने के लिए चाहत होना चाहिए। प्रभु ने आपके लिए जो किया कोई नहीं कर सकता है। प्रभु ने आपको चुना, प्रभु ने आपके लिए अपना जान दिया, प्रभु ने अपने लहू से आपको धोया, प्रभु ने आपको नया जन्म दिया, प्रभु ने अपनी आत्मा से आपको भर दिया, प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको लेकर आया, प्रभु सब कुछ किया। अभी आपके अंदर एक चाहत होना चाहिए कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। और आपका वैल्यू जो ये चीज मैं बोलना चाहता हूं, कई लोग काम करना चाहते हैं लेकिन वो खुद के लिए करना चाहते हैं। देखो, प्रभु की दर्शन के काम काउंट होता है। प्रभु जितने किसी को दर्शन सभी को नहीं मिलता है। जब आप दर्शन के साथ जुड़ जाता है और उस दर्शन में मिल के जब हम काम करते हैं, वो कार्य काउंट होता है, गिनती में आता है। कई लोग सोचते हैं मैं काम किया, बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने बहुत सारे काम किया, लेकिन दर्शन किसी दर्शन के साथ जुड़ा नहीं था। आपका काम दर्शन के साथ जुड़ा होना चाहिए, नहीं तो अपने लिए काम किया, अपनी अपनी जो आपके मन में आया वो किया। किसी दर्शन के साथ जुड़कर जब आप काम करते हैं, परमेश्वर उस काम को मने देता है, यानी यू वैल्यूज दैट वर्क। कई लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ कर दिया, उसके बाद चला गया, क्या किया पता ही नहीं। आज जो कर रहा है वो खुद ही कंफ्यूज्ड है। क्यों? किसी के दर्शन के साथ, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है वो दर्शन के साथ आपको जुड़ के काम करना है। तो पहला गुण कार्यकर्ता में कि प्रभु के राज्य के लिए, यानी प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु ने जो दर्शन दिया है प्रभु के दास को कुछ करने की, उसके साथ मिल के करने की चाहत होना चाहिए। कई लोग आते हैं, मुझे चंगाई चाहिए, ठीक है, चंगाई मिल गया, आशीष चाहिए, आशीष मिल गया, आगे क्या? अब उस दर्शन के साथ आपको क्या करना है? जुड़ जाना और साथ में कार्य करना है। मत्ती 25 के 25 में ये बंदे, प्रभु ने, मैंने इस तरह बोला कि प्रभु ने एक को क्या किया? 5 तोड़ा दिया, एक को 2 दिया, एक को 1 दिया। इस एक ने क्या किया? जो दिया उसको कुछ किया नहीं, उसको गाड़ दिया। और वो क्या लिख रहा है मत्ती 25 के 25 में? सो मैं डर गया, तेरे तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह ये है। कितने लोग उस दिन आप कहेंगे जब आप प्रभु से मिलेगा, प्रभु आपने जो दिया मैंने वापस लाके ऐसे दे दिया? क्या आप बोलेंगे? नहीं, आपने जो दिया दर्शन में मिलकर मैंने उससे बढ़ाया। प्रभु क्या बोल रहा? आगे पढ़ो मत्ती 25:26। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, ये दुष्ट और आलसी दास, जो प्रभु ने आपको
चंगाई दिया, प्रभु ने आपको आशीष दिया, प्रभु ने आपको बढ़ाया, प्रभु ने आपको चीज दे रहा है, प्रभु आपको आगे बढ़ा रहा है, आप फिर कलीसिया में आए और आप उसके साथ कुछ नहीं कर रहा है, तो प्रभु और बोला कि नहीं मुझे कलीसिया में संडे में एक बार आना है और कुछ नहीं करना है, तो प्रभु क्या बोल रहा है, ये दुष्ट, अभी आपका जीवन आपका नहीं है, प्रभु ने आपको अपने लहू से खरीद लिया, आपका सब कुछ उसका हो गया। नहीं, कभी कभी लोग आते हैं बैठते रहते हैं, कुर्सी गर्म करते हैं, शुरुआत में आशीष मिलते जाता है, मिलते जाता है, मिलते जाता है, और कुछ हो जाता है, उसके बाद चला जाता है, बाहर हो गया। क्यों? दर्शन में सम्मिलित नहीं हुआ, एक नहीं हुआ। इस दर्शन के साथ आपको कुछ करना है। आप उस दुष्ट व्यक्ति की तरह नहीं है जिसको एक दिया और उसने गाड़ दिया, आप कुछ नहीं किया। आप कितने लोग यहाँ आप में से हैं, जब आप उस दिन उस पार जाएंगे, प्रभु के पास जाएंगे, आप जाके बोलेंगे प्रभु आपने जो दिया मैंने आपके पास लाके दिया। प्रभु क्या बोलेगा? ए दुष्ट। दुष्ट क्यों? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं जो आपको दिया। अब क्या क्या कर सकते हैं कलीसिया में? क्या क्या कर सकते हैं कलीसिया में? जो कुछ है उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। आत्मा जीतने में मजा आता है, आत्मा को लेकर आता है, अच्छी बात है। दर्शन को समझो, दर्शन को पकड़ो, उसमें एक हो जाए। मैं कुछ करना चाहता हूँ, इस दर्शन के साथ मैं जुड़ के कुछ करना चाहता हूँ। आपके अंदर कुछ आता है? Amen. God is touching somebody with a gap out here. God is touching you right now, healing you right now. I see bone conditions healed. અને આજ રાત્રિએ હું જોઈ રહ્યો છું કે હાડકાઓ સાજા થઈ રહ્યા છે. Bone condition being healed. અને આજ રાત્રિએ એ હાડકાની સમસ્યા સાજી રહી છે. If you have a gap out there, just run forward. God is going to heal you right now. જો તમારો આ ગરદનનો પાછલો ભાગ, માથાની નીચેનો ભાગ, જો તમને ગેપ છે, થોડી છૂટી પડેલી એવી જગ્યા લાગે છે અને એવી સમસ્યાવાળા વ્યક્તિ તમે છો, તો મહેરબાની કરીને આગળ આવી જજો. તમારા માટે પ્રભુના સેવક પ્રાર્થના કરનાર છે. Okay, जितने लोग का गैप है सभी लोग अपने हाथ को रखना. Just keep your hand there. જેમને આ ગેપ છે, જે સમસ્યા છે, બધા જ તમારો હાથ ત્યાં મૂકો. हार्डी को मैं आगे देता हूँ, इसी वक्त सही हो जाए. એ હાડકાને અત્યારે હું આજ્ઞા કરું છું, અત્યારે તે સાજું થાય. इसे वक्त અત્યારે सही हो जाए. સાજું થાય. हड्डी सीधा हो जाए, सही हो जाए. એ હાડકું અત્યારે સીધું થાય, સાજું થાય. इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूँ, सिर से लेके पांव तक सही हो जाए. અત્યારે હું આજ્ઞા કરું છું, માથાથી લઈ પગ સુધી તે સાજું થાય. યેશુના નામમાં. यीशु के नाम पे. યેશુના નામમાં. आमीन. आप आजाद हो गया. इस वक्त चेक करो जो आप नहीं कर सकते तपास करो અત્યારે. हालेलुया. प्रेर जी, जैसे अपने भविष्यवाणी किसी की हड्डी का समस्या है प्रेर जी, ये भाई करके उनको 10 साल से यहाँ पर हड्डी की समस्या थी. 10 साल से इनको समस्या थी. और कह रहे थे कि ऐसा गर्दन मोड़ नहीं पा रहे थे, और जैसे मोड़ रहे थे काफी दर्द हो रहा था, और वही दर्द को लेकर भाई इस मीटिंग में आए. और इनकी कितना साल से? 10 साल से डॉक्टर के इलाज चालू है, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं था. लेकिन वही इनकी समस्या परमेश्वर ने आपको बताई, और जैसे आपने इनके लिए प्रार्थना किया, प्रार्थना के बाद से गर्दन मोड़ पा रहे, और बिल्कुल भी दर्द इनके गर्दन में नहीं है. 10 साल का दर्द प्रभु यीशु ने चंगा कर दिया आपके प्रार्थना के द्वारा. इसके लिए भाई यीशु को और आपको धन्यवाद करते. Thank you, Lord Jesus. तेरे चरणों में ही रहूंगा मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूंगा. हाँ, ठीक लगता है. कितने साल से था? 10 साल से. 10 साल से. वाह, ताली बजाएंगे यीशु के लिए जोर से. యేసు నామటే జోర్దార్ తాళి. हालेलुया.